शुरुआत करते हैं हमारे पिक्चर के गाना से। तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। सो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा किधर है? हमारे दिल में। और इसीलिए कुछ सुनने के पहले उस दिल की धड़कन सुनना बहुत जरूरी है। शांत चुपचाप। सुना? दिल का धड़कन सुना? तुम लोग सोचेगा मैं पिक्चर का गाना पे सीखा, नहीं, ये पवित्र वाचन से है। सुनो, रोमियो के नाम पत्र में क्या बोलते हैं? आशा व्रत नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमंग पड़ा है। समझ गया? पवित्र आत्मा किधर है? दिल में। और जब हम उसी का प्रेम से जीता है, उसी का प्रेम से प्रार्थना करता है, उसी का प्रेम से दूसरे की मदद करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के जरिए ये दुनिया का रुख ही बदल देता है। इसीलिए ये समझना इंसानियों का बस में नहीं है। पवित्र आत्मा खुद ही वो कृपा देते हैं। और इसीलिए इसको मन में रखते हुए पेंटेकोस्ट 50वें दिन प्रभु यीशु का पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ, हम दोबारा सुनेंगे। ये प्रेरितों का चरित्र दूसरा पाठ हम 1 से 11 सुनिए। कौन पढ़ेगा? आप चुपचाप ध्यान से पवित्र आत्मा को याद करके सुनो, और पवित्र आत्मा तुम्हारे दिल में, मन में कुछ पर ध्यान करने को मदद करेंगे। धीरे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कौन पढ़ेगा? चैप्टर 2 वर्स 1 to 11 पढ़ो, वहाँ से ही पढ़ो, मोबाइल से। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्रित हो गए। वे विस्मित थे, क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्य को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेधी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और
कैम्पेदोनिया, पोंटुस और एशिया, फ्रूगिया और पपूलिया, मिस्र और कुरेने की निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा देशार्थी प्रवासी, केत्र और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्य का वरदान बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबसे पहले मुझे बताओ, ये एक तरफा नहीं है, क्योंकि जब हम रिश्ता बनाते हैं ना, दो तरफा से, एक तरफा से रिश्ता नहीं होते। इसीलिए सुनिए, समझिए और जवाब देना, शर्माना नहीं। हाँ, वो शिष्य, प्रभु का शिष्य एक कमरे में क्यों बैठे थे, कौन बताएगा? सही है, बैठो। 1000 आशीर्वाद प्रभु यीशु का। उनको डर थे, जैसे आप लोग को डर है बोलने में, क्या बोलूं, लोग क्या सोचेगा। लोग डरते हैं, डरपोक बन गए। नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद डर को क्या हो गया? डर को क्या हो गया? बह गया, चला गया। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू मत पियो, पवित्र आत्मा पियो। समझ गया? हम लोग माउंटेन ड्यू करते हैं, क्योंकि माउंटेन ड्यू में जाहिर रीति में बोलता है डर के आगे जीत है, और हम उसको विश्वास करने लगते हैं और प्रभु की वाणी पर शक करते हैं। उल्टा हो गया। नहीं, जब प्रभु का प्रेम दिल में आते हैं तो डर चले जाते हैं। ये मेरा वाचन नहीं है, बाइबल में ही है। फिर कभी समय मिलेगा तो बता दूंगा किधर है बाइबल में, नहीं तो गूगल में सर्च करो, मिल जाएगा। प्रभु हमारा डर हटा के उसमें प्रेम भरते हैं। और प्यार किया तो डरना क्या हो, प्यार किया तो डरना क्या। क्यों डरते हैं? फिर प्यार करते तो क्यों डरते हैं? कुछ बुरा नहीं किया। प्यार कभी किसी को बुरा नहीं करते, ये बाइबल सिखाते हैं। इसीलिए प्रभु की वाणी पढ़ के समझना और जीने की जरूरत है। प्रभु यीशु किसी को बुरा किया? बताओ, किया? फिर क्यों बोलते हैं प्यार किया तो बुरा होते हैं? कोई झूठ बोल रहा है तुमको, या तुम्हारे मन में और दिल में कुछ झूठ उपस्थित है। इसीलिए सबसे पहले, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम किसी को कुछ भी बुराई नहीं करो। और इसीलिए समझना है, यहाँ पे एक तुमको वार्निंग देता है। वार्निंग यानी कि जरा ध्यान से। तुमको पता है ना, थोड़े दिन पहले शिलोंग में क्या हुआ पता है? हाँ, शिलोंग में पूरा YouTube पर पर्दाफाश कर दिया। शिलोंग में इंदौर के एक पति पत्नी शादी के थोड़े दिन बाद बीवी ने पति का हत्या की, हनीमून की हत्या। इसीलिए इस दुनिया के प्यार चक्कर में फंसेगा ना, तो ऐसे ही कोसते रहेंगे और जिंदगी खुद की या दूसरों की बर्बाद करेंगे। इसलिए कितना शादी टूटा है, कितना घर में शांति नहीं है, प्यार नहीं है, लालच बढ़ गया। इसीलिए प्रभु का पहचान पवित्र आत्मा जरिए बैठाने हमारे मन और दिल में। इसीलिए सोचो, अगर प्यार सच्चा प्रभु का है तो किसी को धोखा नहीं देते, किसी को बर्बाद नहीं करते। ये याद रखो। इसीलिए हम खुद से पूछना चाहिए हर एक दिन सवेरे जब उठते हैं और जब रात को सोते हैं, आज के दिन मैंने किसी को बुरा किया? अगर बुरा किया
तो वहीं पे बैठ के माफ़ी मांगो प्रभु से पवित्र आत्मा के जरिए। और अगर तुमने कुछ अच्छा किया तो क्या बोलने का? प्रभु यीशु तेरा वंदन, तेरा स्तुति, तेरी महिमा, शुक्रिया। मैं पापी को इस्तेमाल कितने अच्छे से तूने किया आज का दिन, शुक्रिया, मेहरबान कदरदान। समझ गए? ये जरा समझना, क्योंकि प्यार डरते नहीं, प्यार बुरा करते नहीं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लोग हमको धोखा देते हैं प्यार में, प्यार के नाम पे झूठ बोलते हैं, प्यार के नाम पे हमारा फायदा लेते हैं, प्यार के नाम पे हमको मारते हैं और बिगाड़ देते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, सबके सामने हमारा शर्म उड़ा देते हैं। इसीलिए ये सब पवित्र आत्मा के साथ नहीं आते। ये पहले समझ मन और दिल में बिठाओ। फिर से 30 सेकंड चुपचाप बैठो, दिल की धड़कन सुनो और प्रभु यीशु को इस वरदान के लिए शुक्रिया दो अपने ही भाषा में। आंखें बंद करो, क्योंकि आंखें खुलेंगे तो हम सबके जैसे है इधर उधर देखने को, हमारा ध्यान एकाग्रता खराब हो जाते हैं। इसलिए आंखें बंद करो, 30 सेकंड दिल की धड़कन सुनो और अपने भाषा में इस वरदान प्यार का जो प्रभु पवित्र आत्मा जरिए हमारा दिल में बिठाया है उसका एहसास और उसका शुक्रिया, जीवन और प्यार का वरदान के लिए शुक्रिया अदा दें। बहन वो पढ़ रहे थे ना मोबाइल से, तीसरा वर्स पढ़ो, इसके बारे में और कुछ बोलना है। वर्स 3 पढ़ो। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। आग का गोला उसके ऊपर से, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। अहमदाबाद में क्या हुआ बताओ? ये तो शायद पता होगा ना। अहमदाबाद में क्या हुआ? हवाई जहाज का आग का गोला में क्या हुआ बताओ? कितने जन का देहांत हो गया। लेकिन नहीं, वो जो प्लेन में सवार कर रहे थे 241, लेकिन वो बिल्डिंग के अंदर गए ना जहाँ पे डॉक्टर पढ़ रहे थे, उनमें कितने जन मरे वो लोग बताया नहीं। इसलिए धोखा नहीं खाने का। सिर्फ 241 मरा नहीं, बहुत सारे और भी मरे हैं, तो बताया नहीं। इसका मतलब बताया नहीं, उसका मतलब सच्चाई को छुपाया है। ऐसे पवित्र आत्मा तुमको ज्ञान देते हैं, पढ़ने में, समझने में और ठंडा दिमाग से सोचने के लिए क्या कदम उठाना है। बहुत बहुत गहरा है ये, इसीलिए गहरे प्यार है ये। ऊपर ऊपर नहीं है, अंदर, बहुत अंदर है, दिल के गहराई में। इसीलिए उन पर आए लेकिन वो बर्बाद नहीं हुए। इसलिए मैंने बोला जो सच्ची पवित्र आत्मा से प्यार करते किसी को बर्बाद नहीं करेंगे, किसी को उसके प्रति उनके जीवन में खुशी और भी बढ़िया गुण उपस्थित करते हैं। समझ गए? ये आग का गोला आने के बाद वो लोग बर्बाद नहीं हुए, और भी बढ़िया बन गए,
सोना कभी देखा? सोना, सोना और हीरा कभी देखा? हाँ, हम लोग कभी कभी शादी पे डालते हैं, रास्ते पे डाल के मत घूमो, वो नाके मार के वो छीन लेगा, तुम्हारे जान खतरे में रहेगी। लेकिन सोना अगर असली में देखा ना, मट्टी जैसे लगते हैं, लेकिन वो चमक धमक कैसे आते हैं? क्योंकि उस सोना को मट्टी लेकर गिरनी में डाल के उसका पॉलिश होते हैं। और अगर असली है तो चमकते रहेंगे, अगर नकली है काला काला हो जाएगा, तब पता चलता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट माल, असली माल नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको सोना जैसे बनाते हैं, सोना जैसे व्यक्ति। सोना हमारे गले में शायद ना हो, पर हमारा मन और दिल सोना जैसे टॉप क्लास। डुप्लीकेट माल नहीं है, असली असली माल है। असली प्यार धोखाधड़ी में फंसते नहीं। प्रभु धीरे धीरे हमको सिखाते, धीरे धीरे हमारे जिंदगी के अनुसार हमको सोना बनाते। जैसे शिष्य को, डरे हुए शिष्य को सोना से इंसान बनाए, जो अपने जिंदगी की परवाह किए बिना प्रभु की वाणी सबको देने के लिए अपना जान पसंद न्यौछावर कर दिया। इसीलिए याद रखो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पवित्र आत्मा हमको कभी बुरा नहीं करेगा, अच्छा ही बनाते जाएगा। आग का गोला बर्बाद नहीं किया, सुधार लिया, बदल गया, ये याद रखो। अब थोड़ा आगे देखो। आजकल दुनिया में अगल बगल अगर सिर देखेंगे ना तो क्या होते हैं? कंपटीशन हो गया, रब्बा रब्बा कंपटीशन। मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे अच्छा गाता हूँ, मैं तुमसे अच्छा प्रार्थना करता है, मैं अच्छा से सेवा देता है, तुम सब बकवास। क्या ये पवित्र आत्मा सिखाते हैं? नहीं। आज का वो वाचन में क्या सुना? कितने देश के लोग क्या बोले? क्या बोले? अरे ये लोग हमारा भाषा बोल रहे हैं, हमारा भाषा बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोलता है मेरा भारत महान। क्यों? तमिलनाडु फादर पेपिन का गांव से तमिल बोलते हैं, बंगाल से बंगाली बोलते हैं, संताल से संताली बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। सब प्रभु के बच्चे हैं। कंपटीशन है नहीं, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ जीते हैं, साथ साथ मस्ती करते हैं, साथ साथ दुखी भी सहते हैं। जब कोई मरते हैं ना घर में तो हम अकेले रोते हैं, घर में कोई आते नहीं। फिर किसने बोला हमारे कोई नहीं है? फिर से गाना याद आया, पुराना लावारिस पिक्चर का, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु और बाप हमको कभी नहीं अकेला छोड़ता। इसीलिए हमारा धर्म कितना खूबसूरत है, उसका खूबियाँ, उसकी खूबसूरती पवित्र आत्मा हमको सिखाते धीरे धीरे। इसीलिए गाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हम लोग आज मोबाइल के ज़माने में ना इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी, अभी चाहिए, अभी अभी अभी, सब बर्बाद करते हैं। पवित्र आत्मा जल्दी जल्दी नहीं करते हैं। देखो तुम्हारे पास जब शादी करते हैं ना तो नन्ना मुन्ना गुड़िया या बेटा आते हैं ना, हाँ? हम उसको बटन के जैसे टिक करेगा, बड़े हो जाते हैं। अरे भगवान कितना मुसीबत है, वाह वाह, रात को नाइट विजिल करते हमको, कितना मुसीबत झेलना पड़ता है। हम लोग बोलेगा बेटा बैठो पढ़ो, नहीं मेरे को खेलने का मोबाइल।
हाँ, इसीलिए समझो समझो, परखो, शांत हो। क्योंकि शैतान का एक काम है हमारी अच्छाई को बुराई में बदलने का। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, तांक, वो हमारे अंदर एक आदत है बुरा करने का। लेकिन पवित्र आत्मा हमको बहुत प्यार से उस बुराई से दूर करने में हमारा मदद खोजता है। इसलिए अगर हम मदद नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो कर लेंगे, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो तुम नहीं कर सकते किसी के ज़रिए वो आके तुम्हें मदद कर लेंगे, लेकिन जो तुम आप कर सकते वो कभी मदद नहीं करेंगे। वो मेरे जैसे धीरे धीरे इंतज़ार करेंगे कब तुम करेगा। वो करने तक तुमको वो ताकत शक्ति सब देंगे, सब मदद तुमको देंगे, लेकिन तुमको करना ही पड़ेगा। तू नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये याद रख। सो कंपटीशन नहीं है, साथ साथ करते। इसीलिए जब शादी होते हैं ना, पति पत्नी और बच्चे लोग अगर कंपटीशन घर में किया तो क्या होगा? महाभारत कुरुक्षेत्र झगड़ा झगड़े खत्म, परिवार खल्लास, टाइम टाइम फिश। लेकिन अगर पवित्र आत्मा उस कुटुंब में है तो मर्द बोलेगा, समझ मेरी पत्नी शायद कुछ अच्छा बोल रही है, इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चेष्टा करेगा, प्रयत्न करेगा समझने में। फिर पत्नी भी बोलेगी, हाँ पति कुछ सही बोल रहा था। और फिर बच्चे लोग भी, मम्मी डैडी कुछ अच्छे बोल रहे, और मम्मी डैडी बोले बच्चे भी कुछ अच्छे हमको सिखाते, मोबाइल कैसे करने का हम लोग को पता ही नहीं है, इंस्टाग्राम स्नैपचैट क्या है। मेरे बच्चे, ए बेटा सिखाना, ठीक है, नो प्रॉब्लम मम्मी, सिखाओ, टिक टिक ये ऐसे हम सब अच्छे इंसान बने, मोबाइल भी ठीक से सीखें और इस्तेमाल करें अच्छा करने के लिए। अभी देखिए नहीं, हमारी बहन बाइबल के वाणी पढ़ा मोबाइल से, और हम बोलते हैं मोबाइल शैतान है। क्या सोच विचार हम लोग का है। हाँ, इधर पे छोटा सा डाइवर्शन, यानी कि कुछ हट के कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। अभी तुम मेरे को छुरी दो, छुरी शैतान है क्या? हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं। तुम मेरे को छुरी दो, मैं रोटी काटेगा, उसमें सैंडविच, चिकन, सैलड, टोमेटो, मेयोनीज डाल के खा, चिकन रोल खा लो। और वो छुरी से तुमको जान से भी मारते। इसीलिए मोबाइल वैसी चीज़ है, बुरा वो मोबाइल नहीं है, बुरा इंसान है जो सोच और दिल से बुरा है, वो उसके गलत इस्तेमाल करे। मोबाइल को कोसना नहीं, इंसान पर ध्यान रखो। अगर अंदर बुरा है बाहर बुरा ही आएगा, अगर अंदर अच्छा है बाहर अच्छा ही है। मेरा वाणी नहीं है, प्रभु का वाणी सब कुछ बताते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ना छोड़ना नहीं। कुछ समझा नहीं, कोई बात नहीं। जब मैं शुरू किया ना बाइबल पढ़ने में, मैं कुछ नहीं समझते थे। मैं सेमिनरी में भर्ती हुआ फादर बनने के लिए, मुझे कुछ पता नहीं था। तुम लोग को कितना चीज़ पता है। जब मैं सेमिनरी में गया, मैं में सीखा हूँ, तुम्हें अंडे का फंडा कुछ नहीं समझते थे। लेकिन धीरे धीरे से ये सीखने पर मुझे बहुत सारे शिक्षण प्राप्त हुए। प्रभु के पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, आज भी सिखाते हैं। इसीलिए अच्छा बनने पर वो बहुत मदद करते हैं। सिर्फ तुम्हारा मदद चाहिए उसको। अगर तू बोलेगा नहीं तो वो चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम बोलो आओ मेरे ज़िंदगी को रौनक कर दो और दूसरों के ज़िंदगी रौनक करने में मदद करो,
पूरा आइडियाज आएगा, गूगल से भी बढ़िया, बढ़िया। इसीलिए ये मन में रखो। अभी आखिर में बहुत सारे हैं लेकिन सब नहीं बोल सकते, अभी रोजरी होगा फिर मिसा होगा, इसीलिए हम समाप्त करते। ये पूरा घटना होने के बाद लोगों में दुश्मनी हुआ या लोगों में एकता, प्रेम, अच्छाई महसूस हुआ? बताओ। पेंटाकॉस्ट के जरिए लोगों में दुश्मनी, भेदभाव, तू बुरा मैं अच्छा, ऐसे कंपटीशन हुआ? नहीं। दोस्ती हुआ, एकता होना। इसीलिए अपने अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, शाला में, स्कूल में हो या काम पे जगह, अगर हमारे अंदर हम लोग एकता, प्रेम, समझदार, ज्ञानी इंसान नहीं बने तो प्रभु की आत्मा को मदद हम नहीं अपनाते हैं। इसीलिए इस प्रभु का शरीर पर नजर डालो। ये प्रभु का शरीर एक गौ से बनाने, बहुत सारे गौ लेके एकता साथ में लेकर गिरनी में दिया और ट्रर करके पाउडर बनाए। पाउडर के बाद मशीन में डाल के इसको बनाए। ये हमको सिखाते हैं पवित्र आत्मा। घर में, शहर में लोगों के बांटते नहीं, एकता बनाते। तो ये एकता के लिए हम सदा प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की वाणी पढ़कर, पवित्र वाचन पढ़कर, पवित्र आत्मा के मदद से हमारा जिंदगी खुशहाल, खुशी में बदलने में प्रार्थना करें।